नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों एंड साथियों, आप सभी को हमारे इस चैनल द नेशन ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुभेंदु कुमार आप लोगों को बीएड के जो कोर्स 1 है और जो किताब है बाल्यावस्था और उसका विकास, इंग्लिश में बोले तो चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, तो इसका मैं तैयारी कराने जा रहा हूं। और पहले एक वीडियो दे चुका हूं आप लोगों को। दूसरा वीडियो में आपको उससे रिलेटेड जो वीवीआई जो क्वेश्चन है उसके बारे में पढ़ाएंगे। यह जो सेशन रहेगा, यह शिक्षा सेशन जो है नई शिक्षा नीति 2020 द्वारा प्रदत्त निर्देशों के आधार पर आधारित होगा। और यह जो क्वेश्चन आंसर है यह आपके विश्वविद्यालय के 2 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रमानुसार रहेगा, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि बीएड फर्स्ट ईयर वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है, 2023। इसमें आप लोगों को मैं यह जानकारी देता हूं कि इसका जो अबकी बार जो एडमिशन हुआ है इस बार, तो इस बार एडमिशन का जो सेशन है 2022 से 24 बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय, यानी शॉर्ट में इसको बोले तो BRABU यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर, यानी यह जो भी प्रश्न उत्तर और क्वेश्चन रहेंगे यह आपके विश्वविद्यालय से संबंधित रहेंगे। और आपके विश्वविद्यालय में फर्स्ट ईयर में जो क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे उसी के बारे में मैं आप लोगों को अध्ययन करा रहा हूं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। यदि हमारा वीडियो आप लोगों को लाभदायक साबित होता है, अच्छा लगता है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैं पहले ही आपको बता चुका था, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर बीएड पाठ्यक्रम प्रथम वर्ष का है, फर्स्ट ईयर। हम इसमें सेकंड चैप्टर का अध्ययन कराने जा रहे हैं, बालक तथा उसकी बाल्यावस्था, बिहार की प्रासंगिक वास्तविकता। इंग्लिश में कहेंगे चिल्ड्रेन एंड देयर चाइल्डहुड, द कॉन्टेक्सचुअल रियलिटीज़ ऑफ बिहार। यह जो क्वेश्चन आंसर है परीक्षा उपयोगी प्रश्न है। यह बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, तो आप इसे ध्यान से पढ़ें और अपने नोट बुक में इसको नोट करें, ठीक है। क्वेश्चन है, प्रश्न है, बिहार में बालकों का विद्यालयी स्तर स्पष्ट कीजिए। तो हम जानते हैं कि विगत कुछ वर्षों में जाने वाले बालकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। विद्यालय शिक्षा की सांख्यिकी 2009 से 10 के अनुसार भारत में विश्वविद्यालयों की संख्या में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। भारत में 1449 यानी कहें तो 14,49,420 शैक्षिक संस्थाएं हैं, जिनमें मिडिल स्कूलों की संख्या 3,67,745, प्राथमिक और जूनियर बेसिक स्कूलों की संख्या 8,23,162 और पूर्व प्राथमिक पूर्व बेसिक स्कूलों की संख्या 67,822 है। वार्षिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2011 की रिपोर्ट के अनुसार बिहार प्रदेश में 6 से 17 वर्ष तक की आयु के विद्यालय जाने वाले और उसके विद्यालय छोड़ देने वाले बालकों का प्रतिशत निम्न प्रकार से दर्शाया गया है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं स्क्रीन पर, विद्यालय जाने वाले बालकों का जो प्रतिशत है, देखिए कुल प्रतिशत है, लड़के लड़कियां हैं, कुल प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र के और नगरीय क्षेत्र के। तो कुल प्रतिशत यदि हम देखें तो 88.8 कुल प्रतिशत है, उसमें से ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं 88.4% और नगरीय क्षेत्र के बच्चे 91.8%। लड़के जो है 89.6% है कुल, उसमें से ग्रामीण क्षेत्र में जो है 89.3% और 91.2% नगरीय क्षेत्र। लड़कियां की जो संख्या है 88.0 और यहाँ ग्रामीण क्षेत्र के देखिए
तो 87.4 और नगरीय क्षेत्र के जो है 92.5। इसी तरह से आप नीचे स्क्रीन के नीचे देख सकते हैं कि विद्यालय छोड़ने वाले बालकों का प्रतिशत देखिए निम्न दर्शाया गया है। कुल प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र, नगरीय क्षेत्र। तो छोड़ने वाले विद्यार्थियों में देखिए कुल जो था 5.9%, उसमें से ग्रामीण क्षेत्र के जो छात्र हैं 6.0% और नगरीय क्षेत्र के जो छात्र हैं 4.9%। लड़के जो है कुल जो लड़के हैं 6.0% और ग्रामीण क्षेत्र के जो लड़के छोड़े हैं 6.1% और नगरीय क्षेत्र के जो लड़के हैं वो 5.5%। इसी तरह से लड़कियां जो है कुल प्रतिशत में 5.7% और ग्रामीण क्षेत्र के जो लड़के हैं लड़कियां हैं 5.9% और नगरीय क्षेत्र की जो लड़कियां हैं 4.2%। ये विद्यालय छोड़ने वाले बालकों का प्रतिशत दर्शाया गया है। ठीक, स्क्रीन पर देख रहे हैं कि बिहार, क्वेश्चन नंबर 2 होगा। यह भी आपका क्वेश्चन जो है संभावित है कि हो सके बीएड के फर्स्ट ईयर एग्जामों में आ जाए। बिहार में बालकों की स्थिति को स्पष्ट कीजिए। तो हम जानते हैं कि बिहार में बाल श्रम एक कठिन और जटिल समस्या है। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार में बाल श्रम 8.82% है। बिहार में बाल श्रम व कठिन परिस्थितियों में काम करने वाले बालकों की स्थितियां निम्न बिंदुओं से प्रस्तुत की जा सकती है। जैसे पहला बिंदु आता है इसमें, अधिकांश बाल श्रमिक निम्न प्रकार के कार्यों में संलग्न हुए हैं। जैसे पहला आता है कृषि कार्य में लगे हुए हैं, खतरनाक उद्योग व्यवसाय जैसे शीशे का कारखाना, भवन निर्माण कार्य, कालीन उद्योग, जरी का काम और अन्य काम में बच्चे लगे हुए हैं। तीसरा इसमें आता है घरेलू उद्योग। चौथा में सड़कों पर कचरा बीनना, बच्चे देखते हैं कि कचरा बीनते नजर आते हैं, और सामान ढोना, सामान बेचना। पांचवा घरेलू कार्य, घरेलू नौकर। इसी तरह से आप आगे देख सकते हैं बिंदु है 2001 और 2011 की जनगणना का विश्लेषण करने से स्पष्ट होता है कि बाल श्रमिकों की निरंतर वृद्धि हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले बाल श्रमिकों की संख्या नगरीय क्षेत्रों से अधिक है। आगे है कि वार्षिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2010 से 11 की रिपोर्ट में 5 से 14 वर्ष आयु के बाल श्रमिकों का प्रतिशत निम्नवत है। जैसे आप बिहार में बाल श्रमिकों का प्रतिशत देखिए, कुल प्रतिशत, कुल बालक देखिए 3.6%, ग्रामीण बालक जो है 3.7%, इसी तरह नगरीय बालक जो है 3.1%। कुल लड़के जो देखिए कुल बालक 4.0, इसी तरह से ग्रामीण के जो है 4.0 और नगरीय के बालक जो है 3.8। इसी तरह से लड़कियां के देख सकते हैं कुल बालक 3.1 और कुल ग्रामीण बालक देखिए 3.2 और इसी तरह से नगरीय बालक जो है 2.3%। आगे इसी का क्वेश्चन का आंसर हमें आता है, बाल श्रम के कारण बालक शिक्षा के अपने मौलिक अधिकार से वंचित हो जाते हैं। सही बात है। 2011 में भारत में बच्चों के विरुद्ध 33,098 अपराध केस दर्ज हुए थे, जो 2010 की तुलना में 24% अधिक थे। इनमें निम्न प्रकार के अपराध थे। जैसे पहला आता है हत्या, मर्डर, शिशु हत्या, इन्फेंटिसाइड। तीसरा आता है हमारा बलात्कार, रेप, अपहरण और भाग ले जाना, जिसको हम किडनैपिंग एंड एब्डक्शंस कह सकते हैं। पांचवा है भ्रूण हत्या यानी फोइटिसाइड। छठा आता है आत्महत्या के लिए उकसाना यानी एबेटमेंट ऑफ सुसाइड। सातवां है रहस्य खोलना और परित्याग करना यानी एक्सपोज एंड एबैडमेंट। आठवां आता है नाबालिग लड़कियों की दलाली, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं प्रोक्यूरेशन ऑफ माइनर गर्ल्स। नौवां आता है वेश्यावृत्ति के लिए लड़कियों की खरीद फरोख्त, बाइंग ऑफ गर्ल्स फॉर प्रोस्टिट्यूशन। 10वां आता है वेश्यावृत्ति के लिए लड़कियों की बिक्री, सेलिंग ऑफ गर्ल्स फॉर प्रोस्टिट्यूशंस। और 11 नंबर आता है अन्य आपराधिक अदर क्राइम्स जैसे बाल विवाह, चाइल्ड मैरिज। अब इसी तरह से आप देखते हैं कि दर्ज हुए केसों में बिहार के भी अनेक केस दर्ज हैं। बिहार में बच्चों के विरुद्ध अपराध की संख्या 2011 में निम्नवत थी। अब देखते हैं किस तरह से थी। विस्थापित बालक आदि देखिए
हम जानते हैं कि कठिन परिस्थितियों में बच्चे अपने अधिकारों से वंचित रहते हैं और इस विविध प्रकार से बच्चों का विकास प्रभावित होता है। इन बच्चों की समस्याओं को निम्न प्रकार से प्रस्तुत किया जा सकता है। जैसे पहला आता है सामाजिक नियोजन प्रक्रिया से या प्रक्रिया में कोई लाभ न उठा पाने के कारण ये बच्चे कुपोषण, अल्पपोषण, भ्रष्टाचार तथा नैतिक अवमूल्यन जैसे सामाजिक अभिशापों को झेलते हैं। ठीक है। दूसरा आता है पॉइंट, आवास की दुर्व्यवस्था होने और गंदी बस्तियों में रहने से बच्चों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। शुद्ध हवा, जलवायु के अभाव में कई प्रकार की बीमारियों से ग्रसित रहते हैं और शरीर कमजोर रहता है। ठीक है। इन बच्चों के अशिक्षित माता पिता विद्यालय का महत्व नहीं समझते हैं। ऐसे बच्चों को ठेकेदार, बिचौलिए सस्ती मजदूरी पर ले जाते हैं। ठीक है। चौथा, बच्चों के निर्धन माता पिता दोनों मजदूरी या काम पर जाते हैं तो बच्चों पर अपने छोटे भाई बहनों की देख रेख की जिम्मेदारी आ जाती है, जिससे वे विद्यालय नहीं जा पाते। पांचवा कारण हो सकता है कि कठिन परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों यौन शोषण का शिकार हो जाते हैं। छठा कारण है बालकों पर नियंत्रण और देखरेख की कमी हो जाती है, वे उपेक्षा के शिकार हो जाते हैं। आर्थिक तंगी के कारण छोटे छोटे बच्चों काम करने लगते हैं, जहां उनका संपर्क अपनी आयु या बड़ी आयु के उन बच्चों से होता है जो नशे करते हैं। उनके साथ रहकर ये बच्चे भी नशाखोरी सीख लेते हैं। सातवां कारण हो सकता है कि इन बच्चों की संवेदनशीलता का स्तर बहुत गिर जाता है। माता पिता और बच्चों में बहुत कम अंतर्क्रिया होती है। ऐसे में उनके मन में असुरक्षा की भावना पनपती है, उनका व्यवहार जोखिमपूर्ण और अवशेषपूर्ण हो जाता है। आठवां पॉइंट है इन बच्चों को सीखने के अवसर नहीं मिलते क्योंकि अधिकांश बच्चे विद्यालय ही नहीं जाते, इनका संज्ञानात्मक होता है। नौवां कारण है इनका सामाजिक विकास कुंठित हो जाता है, इनमें निराशा होती है, असमंजस्य इनके जीवन का स्वरूप बन जाता है। ये बच्चे समाज में अपना स्थान प्राप्त नहीं कर पाते। 10वां कारण हो सकता है कि विभिन्न परिस्थितियों या विभिन्न सर्वेक्षणों से पता चलता है कि बालक अपराधियों में अधिकांशतः कठिन परिस्थितियों में रहने वाले बच्चे होते हैं। 11 नंबर है कि प्रत्येक बच्चों का अधिकार होता है कि वह अपना विकास अपनी योग्यता, क्षमता और साधन के संपन्नता के अनुरूप करे, परंतु कठिन परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों का साधन, सुविधाओं और अवसरों से वंचित होना पड़ता है। इसमें अगला पॉइंट है कि विभिन्न संदर्भों में बिहार के बच्चों की बायोग्राफिक्स, कहानियों, घटनाओं, शोध, समाचार व सर्वेक्षणों के अध्ययन से जो छवि उभर कर आती है उसे नीचे प्रस्तुत किया गया है। पहला छवि है गांधी शांति स्थापना केंद्र, गांधी पीस फाउंडेशन सेंटर। इस केंद्र ने बोध गया, बिहार ने बच्चों के अधिकार पर सर्वेक्षण रिपोर्ट 2008 से 9 निम्न वास्तविकताओं की प्रस्तुत की है, जैसे नवादा जिलों की रिपोर्ट। कस्तूरबा गांधी बालिका स्कूल में केवल अमीरों के बच्चों को ही प्रवेश मिलता है। नक्सल प्रभावित गांव जैसे बिशनपुर, लक्ष्मणपुर, खैरीवान, बसंत नगर, विनोबा नगर, बरातर, शंकर स्नागर, गजलपुर, काजी कत्तर, श्री कथा आदि नवादा जिलों के अकबरपुर ब्लॉक की बुधुआ और बक्सांडा पंचायतों में दर्जनों लड़कियां विद्यालय जाने से वंचित हैं क्योंकि वे विद्यालय से 2 से 3 किलोमीटर दूर रहती हैं। सेकंड कारण हो सकता है कि नवादा जिले के अकबरपुर ब्लॉक में बाल श्रमिकों के लिए विद्यालय की स्थापना अवश्य हुई है, परंतु इन विद्यालयों में पिरौता और अकबरपुर हाट के अनुसूचित जाति के बच्चों को प्रवेश दिया गया है, जबकि इस क्षेत्र के बहुत से बालक बाल श्रमिकों के विद्यालयों से बाहर है। ऐसी स्थिति पूरे बिहार में है। दूसरा नंबर क्वेश्चन तो चल ही रहा है, उसका पॉइंट 3 देखिए। 2011 के जनगणना के अनुसार दरभंगा की
जनसंख्या 39 लाख है, जिसमें 15% बच्चों की उम्र 6 माह से 5 वर्ष की है। जून 2014 में मेडिसिन साइंस फ्रंटियर्स ने जिला स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से दरभंगा के एक सर्वेक्षण किया और पाया कि 5 वर्षों से कम आयु के 18,000 बच्चों कुपोषित है। तीसरा कारण है कि बिहार के कुछ क्षेत्र नक्सल प्रभावित है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के बच्चों को विविध प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हिंदुस्तान टाइम्स ने 2015 में बिहार में के 3 नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के रूप में चिन्हित किया है: जमुई, गया और औरंगाबाद। विकिपीडिया वेबसाइट में हाल ही में रेड कॉरिडोर के रूप में बिहार के कुछ क्षेत्र को चिन्हित किया है जो नक्सल से पीड़ित और औरंगाबाद, गया, रोहतास, भोजपुर कैमूर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, मुंगेर, नवादा और जमुई। इन क्षेत्रों की बालकों की मुख्य समस्या निम्न है। पहला समस्या है बच्चों को अपने माता पिता से अलग हो जाने का डर रहता है। वे अपने को असुरक्षित महसूस करते हैं। बच्चों से बहुत से बच्चे नक्सलवादियों के चुंगल में फंसकर अपराध की राह पर चलने लगते हैं। तीसरा कारण है बच्चे स्कूल जाना छोड़ देते हैं। माता पिता डर की वजह से बच्चों को स्कूल नहीं भेजते। चौथा कारण है रक्तपात, गोलीबारी जैसी घटनाओं का बाल्यावस्था में अपनी आंखों से देखने के कारण बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है। वे समस्यात्मक व्यवहार करने लगते हैं। कभी बालक स्वयं विद्रोही हो जाते हैं। पांचवा कारण है नक्सली गतिविधियों के कारण कभी बच्चे अपंगता का शिकार हो जाते हैं। ठीक है, बहुत से बच्चे के माता पिता नक्सलियों द्वारा मार दिए जाते हैं। ऐसे बच्चों को अनाथालयों में भेज दिया जाता है। अनाथालयों में बच्चों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं पर ध्यान नहीं दिया जाता है। अनाथालयों के वातावरण का प्रभाव बच्चों के मस्तिष्क की संरचना और कार्य क्षमता पर पड़ता है। अधिकांश अनाथालयों का वातावरण भयप्रद होता है। बच्चे भयभीत और सहमे हुए रहते हैं। ठीक है। चौथा कारण है बाल विवाह, चाइल्ड मैरिज। बिहार में सबसे अधिक बाल विवाह होते हैं। भारत में होने वाले बाल विवाहों में 69% बिहार में होते हैं। इसी से लड़कियों के मानवाधिकार का उल्लंघन होता है। गरीबी, पोवर्टी देखिए, यहाँ जनसंख्या की दृष्टि से बिहार भारत में दूसरे नंबर पर है। भारत में जितने प्रकार की समस्या हैं उनमें से अधिकांश तरह की समस्याएं उनमें से बिहार में अवश्य विद्यमान है। जनसंख्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा गरीबी रेखा के नीचे है। माता पिता की निर्धनता के कारण बच्चों की मूलभूत और संवेगात्मक आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाते। कुछ गरीब परिवारों के बच्चों अपने माता पिता की देखभाल से भी वंचित रहते हैं। छठा है खराब अधोसंरचना, बैड इंफ्रास्ट्रक्चर। बिहार बाढ़ और सूखे से जूझता है। क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व अधिक होते हैं, जैसे बेगूसराय। जनसंख्या के अत्यधिक घनत्व के कारण पीने के साफ पानी का अभाव, अपर्याप्त सैनिटेशन सुविधाएं और जल प्रदूषण विकराल समस्या बने हुए हैं। इनकी घातक प्रभाव बच्चों के विकास पर प्रभाव पड़ता है। सातवां है गायब बच्चे, मिसिंग चिल्ड्रन। नवंबर 2014 के आंकड़ों के अनुसार बिहार में 2241 बच्चे छुड़ाए गए, परंतु 6 से 33 बच्चे का अभी भी कुछ आता पता नहीं है। ये आंकड़े बिहार पुलिस द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं। ठीक है, चलिए मैं अपने लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय वंदे मातरम।